जो करता है अच्छा ही करता है। इसमें आपने पहले देवनागरी फिर पंजाबी हिंदी पुस्तक से याद कर लेनी है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सुमति कौन था? उत्तर, सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। उसके बाद है, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? सुमति आस्तिक था। वह परमात्मा के बारे में यह सोचता था, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। आगे है, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? उत्तर, राजा शूरसेन शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों के साथ जंगल में गया था। उसके बाद है, राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, राजा शूरसेन ने मंत्री से बदला लेने के लिए प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं से जल लाने की आज्ञा दी और जैसे ही मंत्री जल निकालने के लिए नीचे झुका, वैसे ही राजा ने उसे कुएं में गिरा दिया, भाव धक्का दे दिया। उसके बाद है, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? उत्तर, राजा शूरसेन ने अपने घोड़े को वृक्ष के साथ बांध दिया। अगला प्रश्न, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? उत्तर, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने सोचा कि यहाँ निकट ही उसका मालिक अवश्य होगा। अगला प्रश्न, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? उत्तर, राजा शूरसेन को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वे उसकी बलि चढ़ा सके। अगला प्रश्न, राजा के प्राण कैसे बचे? जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार राजा की जान बच गई। अगला प्रश्न, राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? उत्तर, जब राजा बलि न दिए जाने से बचकर राजधानी लौट रहा था, तब एकाएक उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने मंत्री को कुएं से निकाल लिया। राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? उंगली कटी होने के कारण राजा जब बलि होने से बच गया तो उसे एहसास हुआ कि मंत्री ठीक कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अब उसे मंत्री से किए व्यवहार पर पछतावा था, अतः राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी। इसके बाद हमें मुहावरे, पहला मुहावरा है पत्थर दिल। पत्थर दिल का होता है कठोर हृदय वाला व्यक्ति। वाक्य, राजा शूरसेन सुमति मंत्री को प्रारंभ में पत्थर दिल समझ रहा था। रोगहीन, जिसे कोई रोग ना हो, रोगहीन व्यक्ति रोगी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दिन जीवित रह सकता है। थका हारा, बहुत थका हुआ। दिन भर की मेहनत से थका हारा किसान खेत में सो गया। नेक दिल, नेक दिल का अर्थ होता है दयावान, अच्छा हृदय वाला। वाक्य, महात्मा जी बहुत नेक दिल थे। आगे है,
शुभ लक्षण, अच्छा संकेत। वाक्य है तुम्हारे बेटे के शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आगे है मौत के घाट उतारना, मार देना। वाक्य है गुरुजी ने दोनों पठानों को मौत के घाट उतार दिया। आगे है संकल्प पूरा करना, इच्छा पूरी करना। वाक्य है रावण को मारकर श्री राम ने अपना संकल्प पूरा किया। आगे है प्राणों की खैर मनाना, अपनी जान का बचाव करना। भारतीय सेना ने हथियार संभालते हुए दुश्मन को ललकारा कि अब तुम अपने प्राणों की खैर मनाओ। आगे है मृत्यु तुल्य जीवन बिताना, दुखों और अभावों में जीवन व्यतीत करना। वाक्य है रमेश गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा है। आगे है जल भुनना, ईर्ष्या करना, मतलब नफरत करना, जल जाना। वाक्य है राकेश की नई कार को देखकर मुकेश जल भुन गया। आगे है विपरीतार्थक शब्द। पहला है जीवित, मृत, मृत होता है मरा हुआ। भलाई बुराई, अस्त उदय, प्रातःकाल सायंकाल, कृतघ्न कृतज्ञ, शुभ अशुभ, रोगहीन रोगग्रस्त, दोष गुण, स्वामी सेवक, इच्छा अनिच्छा। आगे है समानार्थक शब्द। राजा, राजा को होता है नृप, भूपति भूप, नरेश। इसके बाद है परमात्मा, परमात्मा को होता है ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। आगे है घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। आगे है सेवक, सेवक का होता है दास, नौकर, अनुचर, परिचारक। आगे है रात, निशा, रात्रि, रजनी, यामिनी। आगे है जंगल, जंगल का होता है वन, कानन, अरण्य, अटवी। आगे है वृक्ष, पेड़, पादप, पीटप और तरु। उसके बाद है तलवार, खड़ग, कृपाण, असी, करवाल। उसके बाद आते हैं हमारे नए शब्द बनाए। पहला है धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, परम जमा आत्मा परमात्मा, भला जमा आई भलाई, अच्छा जमा आई अच्छाई। इसके बाद है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप आप इसमें से पढ़ लेने हैं, मैंने दिए हुए हैं, और याद करके इनको पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, बार बार वीडियो को देखो और बार बार इसको